और जिनका मन स्थिर नहीं है उसका इंद्रियां स्थिर नहीं है, जिसका इंद्रिय स्थिर नहीं है आत्मा स्थिर नहीं हो सकता, वो कभी भी न्याययुक्त चीज का निर्णय लेने में असमर्थ हो सकता है। इसलिए हम न्याययुक्त निर्णय के लिए सदैव मन को स्थिर रखते हुए सारे इंद्रियां को अपने काबू के साथ चलाना चाहिए। ये महिमा धर्म कहती है। और महिमा धर्मावलंबी सभी व्यक्तियों के विचारों न्याययुक्त होना चाहिए, कर्म न्याययुक्त होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में न्याययुक्त होना धार्मिक लक्षण है। केवल मात्र वस्त्र धारण कर देना धार्मिक लक्षण नहीं होता। ये धार्मिक एक प्रकार का प्रतीक है और उस प्रतीक का प्रमाण करने के लिए हमारे सारी आचरणें न्याययुक्त होना चाहिए, विचार न्याययुक्त होना चाहिए, कर्म न्याययुक्त होना चाहिए, भोजन न्याययुक्त होना चाहिए। मिथ्या आहार होता है, एक सत्य आहार होता है। आहारों में भी मिथ्या हो सकता है, इसलिए आहार भी न्याययुक्त हो। मिथ्या आहारों से शरीर को अनेक प्रकार का तकलीफ आ सकता है और भोग रहे हैं हम सभी। आज जमाने में, इस दुनिया में, आज की जमाने में बिल्कुल मिथ्या आहार भी ज़्यादा प्रचलित है। इसलिए शरीर सबसे बड़ा एक साधन है। इसके लिए संत कवि भीमकोई अपने भजन में कहा है, दुर्लभ जन्मरे थरे दर्शन कर, पिंड प्राण काल काल नोहई चिर। ये दुर्लभ शरीर है, ये काला काला नोहई चिर, हर दिन नहीं रहने वाला है, कुछ क्षण के लिए है। तो ये दुर्लभ जन्म में एक बार दर्शन करो। दर्शन का मतलब है केवल अब मुड़िया कर देने से दर्शन नहीं होगा। मुड़िया के लिए, शरीर का सुरक्षा के लिए मुड़िया है, और दर्शन उस व्यक्ति कर सकता है जो स्वस्थ हो है, स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति उसको कहते हैं जिसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो। और मन जिसका स्वस्थ नहीं है, शरीर स्वस्थ रहने से भी वो पूर्ण स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। और जिसका मन स्वस्थ है वो ही ईश्वर तत्व का दर्शन करने योग्य व्यक्ति हो सकता है। इसलिए आइए प्रभु का दर्शन के लिए आप सदैव मन और शरीर को स्वस्थ रखें। मन और शरीर जिसका स्वस्थ है वो किसी भी प्रकार का अभाव से ग्रस्त नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार के अभाव से, चाहे धन का अभाव हो, विद्या का अभाव हो, हर अभावों का पूरा कर सकता है वह व्यक्ति जो सदैव अपना तन और मन को स्वस्थ रखता है। वह कभी भी किसी से अभिभावित नहीं हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए हमें तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए बिल्कुल महिमा धर्म की एक एक शब्दों को समझना है। महिमा धर्म में नियम इसलिए बनाया गया है शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रखेंगे। इसलिए दिवा भोजन है। भोजन हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमको रात होने से और खाने का नहीं है,
दिन भर जो खाना है खा लो करके वो पूरा पेट से मतलब टूटी तक खा लेते हैं, ऐसा भी सिस्टम हो गया है। ऐसा अगर करेंगे तो शरीर बिगड़ेगा नहीं तो क्या साथ देगा? वही धर्म इसलिए एक महत्वपूर्ण धर्म है प्यारे। इस धर्म में हम लोग अभिनिवेश किए हैं, प्रवेश किए हैं, तो इस धर्म का एक एक नियमों को हम समझने का प्रयत्न करें, तब देखिएगा आपको जरूर धर्म का लाभ प्राप्त होगा। धर्म का लाभ प्राप्त करने के लिए हमको समझने की आवश्यकता है, तब हम धर्म का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।